अकबर इलाहाबादी की चर्चित गजल का है शेर, जिसे स्वर दिया था मशहूर गजल गायक गुलाम अली ने। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। लेकिन एसपी में जो चल रहा है हंगामा, वो जुड़ा है 45,810.92 करोड़ रुपए से। खर्च होने हैं दूसरी यूनिट के विस्तार में, और यहाँ डाका भी होना है, चोरी भी। सभी राजनीतिक पार्टियों ने खोल दिया है मोर्चा। राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दे दी चेतावनी। तो आज चर्चा होगी इसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा की। क्यों है राजनीतिक गलियारों में इतना हंगामा? खोलते हैं इसकी एक एक परत को। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इस मुद्दे को आगे। चर्चा बढ़ाने के क्रम में पलटते हैं कुछ इतिहास के पन्नों को। साल 1918 में तत्कालीन हीरापुर में हुई थी स्टील कारखाने की स्थापना। इसे स्थापित किया था जीएच फेयरहर्स्ट ने। इसे बाद में खरीद लिया विक्टोरिया मेमोरियल की कंपनी मार्टिन बर्न एंड कंपनी ने। वर्ष 1946 में बदला इसका मालिकाना। तत्कालीन मालिक थॉमस एक्विनास मार्टिन ने भारतीय उद्यमी राजन मुखर्जी के साथ किया ज्वाइंट वेंचर। कंपनी का नाम बदलकर हो गया मार्टिन बर्न। आज़ादी के बाद पूरा मालिकाना आ गया राजन मुखर्जी के पास ही। प्लांट के कारण बसे शहर का नाम दिया गया बर्नपुर। 1960 के दशक में नेतृत्व संभाला राजन मुखर्जी के पुत्र वीरेन मुखर्जी ने, लेकिन 70 के दशक शुरू होते ही कंपनी हो गई पूरी तरह से बीमार। 4 जुलाई 1972 को सरकार ने कर लिया इसका राष्ट्रीयकरण। 90 के दशक में फिर हो गई बीमार। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने शुरू किया डी इन्वेस्टमेंट। इसकी सहयोगी यूनिट कुल्टी को कर दिया गया बंद। केंद्र में आई यूपीए की सरकार। 16 फरवरी 2006 को इसका विलय हुआ सेल में। 24 दिसंबर 2006 को इसके आधुनिकीकरण की रखी गई आधारशिला। मौके पर थे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इस्पात मंत्री रामविलास पासवान। 9,600 करोड़ की परियोजना हुई शुरू। मैकन को मिला अनुबंध। परियोजना होती गई लंबित। खर्च बढ़कर हो गया 16,000 करोड़। 25 मार्च 2015 को इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नए विजन में सेल ने बनाई है 13.25 अरब डॉलर का निवेश की योजना। उत्पादन क्षमता 2 करोड़ मैट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर करना है 35 करोड़ मैट्रिक टन। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो के साथ साथ आईएसपी का भी होना है विस्तार। आईएसपी की वार्षिक उत्पादन क्षमता है 2.5 मिलियन मीट्रिक टन, बढ़ाकर करना है 7.1 मिलियन मीट्रिक टन। निवेश होगा 45,810.92 करोड़ रुपए का। पर्यावरण की मिल चुकी है मंजूरी। मैकॉन ने जारी किया है टेंडर और शुरू हो गया है हंगामा। मकसद है इस परियोजना का वर्चस्व होगा किस राजनीतिक पार्टी का। जिसके हाथ में होगी इसकी चाबी, उसकी टीम होगी मालामाल। बदले जाएंगे 2 पुश्तों की तकदीर। वर्ष 2029 में पूरी होनी है यह परियोजना। निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा 500 लोगों को। अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा 6,500 रोजगार। जब परियोजना होगी पूरी, प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा 3,092 लोगों को। अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा 2,408 लोगों को। खर्च होंगे कुल 45,810.92 करोड़ रुपए। स्थानीय ठेकेदारों ने बना ली है अपनी रणनीति। संगठन का नेतृत्व सौंपा है दबंग सदस्य को। मांग है काम में स्थानीय ठेकेदारों की पूर्ण प्राथमिकता की। दूसरी तरफ सभी राजनीतिक दलों में है शुरू हुई रेस। तृणमूल है राज्य में सत्तासीन, तो उसके पार्षदों ने पहले से ही खोल रखा है मोर्चा। प्रबंधन से हो चुकी है कई दौर की बैठक। मंत्री, मेयर, विधायक का अलग है प्रभाव। यूथ कांग्रेस भी कर चुकी है अपना शक्ति प्रदर्शन। मांगी है शक्ति के अनुरूप अपनी हिस्सेदारी। केंद्र में है भाजपा की सरकार। स्थानीय विधायक है भाजपा की अग्निमित्रा पॉल। तो भाजपा कैसे आखिर रहती पीछे? तो उसने किया है सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की हुई है सभा। मिले आईएसपी के डीआईसी से, समझा दिया साफ साफ
पूंजी है भाजपा सरकार की, तो सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिए बीजेपी को ही। इशारों ही इशारों में समझा दिया भविष्य की आशंकाओं को भी। आम जनता के लिए की सभा, क्या संदेश दिया उन्होंने इस सभा से, यह जानना है आपके लिए बेहद ही जरूरी। কেন্দ্রীয় সংস্থার সংগঠন এখানে আধুনিকীকরণের অনুমোদন দিয়েছে মোদিজির মন্ত্রিসভা। হাজার হাজার কোটি টাকার আধুনিকীকরণ হবে। আমরা ফেভার চাইতে আসিনি, আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদী ওটা শেখায়নি। আমি 6:30টার সময় ডিআইসির সঙ্গে মিটিং করব, 10 জন লোকাল লিডার থাকবে আমার সাথে। সব অনলাইন করতে হবে, সব ট্রান্সপারেন্ট করতে হবে, কোন ইউনিয়ন গিরি চলবে না। প্রতিষ্ঠান ভারতের, দেশের, রাজ্যেরই হোক আর কেন্দ্রেরই হোক, রাষ্ট্রবাদী পার্টি বিজেপি, প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি আমরা করতে দেব না। কিন্তু তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি রাজ, করে খাওয়ার রাজ, মাল কামানোর রাজ, এ চলবে না। লাইনে আসুন, সব ট্রান্সপারেন্ট করে দিন, অনলাইন করে দিন। কাদেরকে রিক্রুট করবেন পোর্টাল চালু করুন। আরএলসির কাছে পোর্টাল থাকবে। এটা তো ডিএলসি বা এলসির কাজ নয়, মানে মলয় ঘটকের দপ্তর নয়, এটা ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরের কাজ। পোর্টালে আবেদন করবে, সেখান থেকে সিলেকশন হবে, এইচআর কে কার্ড ইস্যু করতে হবে তাদেরকে। পরিষ্কার কথা, যত আবর্জনা এখানে জড়ো হয়েছে গেটে, এতদিন ধরে তৃণমূলের অত্যাচারে আমরা প্রচন্ড দামি ব্লিচিং ফিনাইল উত্তরপ্রদেশ থেকে নিয়ে এসেছি, যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি, তার সরকারের কাছে। আমরা পরিষ্কার করতে জানি, আমরা টেস্টেড এবং ট্রাস্টেড। জমি কেলেঙ্কারি হচ্ছে, সেলের জমি, এখানে মৌলবাদী কাজকর্ম হচ্ছে, এখানে ম্যানেজমেন্টের কেউ কেউ এগুলোতে যুক্ত। দেখুন সংবাদপত্রগুলো কি লিখছে। আপনা শহর আসানসোল, কারখানার গেটে সিন্ডিকেট রাজ, প্রশাসন নিরুত্তর। দেখুন দেখুন ছবি দেখুন, আমার কথা নয়, এখানকার মিডিয়ার ছবি কথা। দেখুন আবার একটা বাংলা মিডিয়া, 35,000 কোটির বিনিয়োগ করে বাহাত্তর সংলগ্ন বেশিরভাগ জমি প্রভাবশালী বসের নিয়ন্ত্রণে। দেখুন এই জিনিস মেনে নেবেন আপনারা? মেনে নেবেন? ভয়, পুলিশের ভয়, কেস করবে আছে লিডার অব অপোজিशन। देखना होगा दिलचस्प, किस पार्टी को मिलती है कितनी हिस्सेदारी। विधानसभा चुनाव में बचे हैं गिनती के दिन। आसनसोल दक्षिण, कुल्टी और आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र होंगे सीधे प्रभावित। पहले दो हैं भाजपा के पास और तीसरा है प्रभावशाली मंत्री मलय घटक के पास। राजनीतिक मोर्चाबंदी होगी दिलचस्प। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। नमस्कार।